एक बार एक देश में अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हुए। उन्हें रोटियां बंटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थीं। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गईं। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक मुहर निकली। उसकी माता ने कहा कि मुहर उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में यह मुहर निकली है, आटे में गिर गई होगी, देने आई हूँ। आप अपनी मुहर ले लें। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और बड़ी होने पर वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारिणी बनी। ईमानदारी, संतुष्टि, दया और परोपकार जैसे गुण जीवन में सफलता और खुशी दिलाते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ते पर चलने से अंततः सच्ची सफलता और सम्मान मिलता है। एक बार एक किसान का घोड़ा बीमार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि घोड़े को 3 दिन तक दवाई देंगे। इसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो हमें इसे मारना होगा, क्योंकि यह बीमारी दूसरे जानवरों में भी फैल सकती है। ये सब बातें पास में खड़ा एक बकरा भी सुन रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद बकरा घोड़े के पास गया और बोला, उठो दोस्त, हिम्मत करो, नहीं तो यह तुम्हें मार देंगे। 3 दिन तक डॉक्टर दवाई देता रहा और बकरा रोज घोड़े का हौसला बढ़ाता रहा। उठो, वरना ये तुम्हें मार देंगे। आखिर में मालिक और डॉक्टर ने घोड़े को मारने का फैसला किया और जहर लेने चले गए। जब वे वहाँ से गए तो बकरा घोड़े के पास फिर आया और बोला, देखो दोस्त, अगर तुम आज भी नहीं उठे तो कल तुम मर जाओगे। बकरे के बहुत समझाने पर घोड़ा उठा और हिम्मत कर थोड़ा चला और फिर दौड़ने भी लगा। इतने में किसान वापस आया तो उसने देखा कि उसका घोड़ा भाग रहा है। वह खुशी से झूम उठा और बीवी से बोला, चमत्कार हो गया, मेरा घोड़ा ठीक हो गया। आज जश्न में हम बकरे का गोश्त खाएंगे। निष्कर्ष, दूसरों की मदद करना एक महान गुण है, लेकिन हमेशा सतर्क रहें कि आपकी सहायता और प्रयासों का परिणाम क्या हो सकता है। कभी कभी हम दूसरों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः खुद को मुश्किल में डाल सकते हैं। इसलिए परोपकार और सहायता करते समय संतुलन और बुद्धिमानी से काम लेना जरूरी है। एक बार एक आम के पेड़ पर एक चिड़िया रहा करती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए चिड़िया उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, तभी चिड़िया के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे। चिड़िया को अपने बच्चों का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। चिड़िया सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा? काफी देर सोचने के बाद चिड़िया ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहां से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया, वह सब चुप हो गए। निष्कर्ष, संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है। एक गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वो उसे बेचने के लिए गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलो था। शहर में किसान ने हमेशा की तरह उस मक्खन को एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से हमेशा की तरह चाय, चीनी और तेल खरीदकर वापस अपने गांव को रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू किया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए। वजन करने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरत और निराशा से उस दुकानदार ने सारे पेड़े तोड़ डाले, लेकिन किसान के लाए हुए सभी पेड़े 900 ग्राम के ही थे। अगले हफ्ते किसान हमेशा की तरह जैसे ही मक्खन बेचने के लिए दुकान की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जा यहां से। किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स के साथ कारोबार करना, लेकिन मेरे साथ नहीं। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलो कहकर बेचने वाले की मैं शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। किसान ने कहा, अरे बड़े भाई, मुझसे नाराज ना हो। हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं। हमारी माल तौलने के लिए बांट खरीदने की हैसियत कहाँ। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ, उसी को तराजू के एक पल्ले में रखकर दूसरे पल्ले में उसी के वजन का मक्खन तौल कर ले आता हूँ। ये सुनकर दुकानदार का सर शर्म से झुक गया। निष्कर्ष, जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास भी लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा।